विशेष देखो कि फलानी कौन सी जाति का है, फलानी कौन सी उसका है, सब में कौन है? राम। सामाजिक समरसता यही है। ये सब परम पूज्य महाराज जी ने कहा। महाराज जी ने कहा कि मंत्रों पर, शास्त्रों पर विश्वास रखना चाहिए। जो मंत्र है राम, ओम नमः शिवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, इन पर विश्वास रखो। अब विश्वास का अर्थ ये नहीं कि धर्म ने कहा, हमारे शास्त्र ने कहा कि हमें संध्या काल में पूजन कर लेनी चाहिए। अब लेकिन हमारा संध्या काल कब होता है? सुबह 10 बजे, 9 बजे, ऐसा थोड़ी। संध्या काल का समय क्या है? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त कब प्रारंभ होता है? 4 बजे से 6 बजे तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और सायंकाल का गोधूली का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, गोधूली का समय कहा जाता है। ये समय है भगवान की पूजन करने का, भगवान की पाठ करने का। अब हम नहाते ही 8 बजे, स्नान ही 8 बजे करते हैं। स्नान किसके हैं? राक्षसों के हैं। कौन के हैं? राक्षसों के, मानवों के नहीं। जो हम नहाते हैं ना 8 बजे या 9 बजे, सो के उठ रहे हैं 10 बजे, रात में 11 बजे तक टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, नाना प्रकार के प्रलापों में लगे हुए हैं। ये सब निशाचरों के काम है, ना कि मनुष्यों के। हम आप मनुष्य हैं, मनुष्य हो ना? कौन मनुष्य हो? मानव हो कि पशु हो कि निशाचर राक्षस हो? कौन है हम? मानव है, तो मानव की तरह लौटना होगा। और प्यारे, हमारे धर्म की रक्षा हेतु हमें हमारे वेद, हमारे शास्त्र जो आदेश देते हैं उन पर चलना होगा। अब राम जी भी क्या करते थे? प्रातः काल उठी थे रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माता। राम जी प्रातः काल उठते थे और सर्वप्रथम अपने माता पिता को, अपने गुरु को और अपने इष्ट की पूजन करते थे। तो हमें भी सुबह उठ करके हर गांव में, वैसे यहाँ से आप प्रारंभ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हमें सेन साहब ने बताया, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से पहल प्रारंभ हो रही है। कौन सी पहल? सुबह 6 बजे मंदिर में आरती होगी, सभी को आरती में आना है। आओगे कि नहीं? हाथ उठाकर तो बता दो कि हमें भी पता चले कि कोई आगा देने की पहल हो ही नहीं रही। नहीं तो वो कौन सा गाना था यहाँ पे? कौन सा गाना फेमस हुआ था? सखी सैया तो खूब ही कमाता है ना, महंगाई लाए। यही गांव से हुआ था ना साहब। तो महाराज, इस गांव से ये गाना पूरे देश में चला, विदेश में चला, तो इस गांव से ये धर्म की बात क्यों नहीं चल सकती? एक छोटा सा बीज हम इस गांव से क्यों उत्पन्न नहीं कर सकते? धर्म को आगे बढ़ाने, हमारे कर्म को आगे बढ़ाने क्या करना है? बस सुबह उठ के मंदिर में आना है। इससे क्या होगा? आपके बच्चे संस्कारी बनेंगे। महाराज जी आपको 9 दिन तक राम कथा सुना रहे। राम कथा में राम जी ने पूरा मर्यादा का पालन किया। तो राम मंदिर में जाओगे, कृष्ण मंदिर में जाओगे, देवी के मंदिर में जाओगे, वहां आपको मर्यादा मिलेगी। आपको एक भक्त की पहचान होगी कि हनुमान जी कैसे भक्त थे। आपको एक पत्नी की पहचान होगी कि पत्नी को कैसा रहना चाहिए। मंदिर में जाने से प्राप्त होगा। जब आप मंदिर में जाओगे आपको पता चलेगा सीता ने अपने पति के साथ 14 वर्ष वनवास स्वीकार किया, ना कि महलों में रहना। नहीं तो चाहती तो वह राजकुमारी थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन अपने पति के साथ वन में गई। ये किसको दर्शन से प्राप्त हुआ? माता सीता का। कि हमारे बच्चे जब मंदिर जाएंगे ये संस्कार सीखेंगे, भाई का प्रेम सीखेंगे। लक्ष्मण, राम, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों भाई थे। आज के हम भाई क्या करते हैं? थोड़ी सी जमीन जायदाद, थोड़े से धन के कारण एक दूसरे के सिर को फोड़ देते हैं, कोर्ट कचहरी चले जाते हैं। होता ही नहीं होता। ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां 2 भाइयों में लड़ाई नहीं होती। अयोध्या हमें यूपी में जाकर के नहीं देखनी, अयोध्या में हमें राम के महादर्शन नहीं करने। राम के दर्शन करना है, हमें हमारे गांव को अयोध्या बनाना है, हमारे गांव में राम सुनाना है।
500 साल हमने मेहनत की, 500 साल हमारे बुजुर्गों ने इतना संघर्ष किया, कई मर गए राम मंदिर को बनाने के लिए। लेकिन अब हमारी पीढ़ी को आगे आकर के, हमारे सभी गांव वासियों को आगे आकर के क्या करना है, आगे आना है और आगे आकर के हमारे गांव को राम मंदिर बनाना है, ना कि यूपी में जाके राम मंदिर। अब हम पूछने तो जाते हैं बाहर देवी देवता, उज्जैन जाएंगे, महाकाल के दर्शन करेंगे, कुबरेश्वर जाएंगे, मां शंकर जी के दर्शन करेंगे, वृंदावन जाएंगे, बिहारी जी के दर्शन करेंगे। ठीक है, वहां जाना मना नहीं है, जाओ, लेकिन कम से कम अपने मंदिर में भी तो एक दीपक जला करके आओ भाई। वहां भी वही राम, वही कृष्ण, वही महादेव बैठे हैं।